Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी बारिश हो रही है 27 अगस्त 7:24 लाहौर में बारिश हो रही है। और जी ये क्लिप मैंने अभी शूट किया था और अभी मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। और इससे आगे जो आप क्लिप देखेंगे उसमें मेरी बेटी ने फ़र्स्ट टाइम रोटी बनाई थी और कैसी बनाई थी वो आप खुद से देख लीजिए। तो ये जी शुमाइम रोटी बना रही हैं और मैं चाहती थी कि उसका ये क्लिप हमेशा के लिए महफूज हो जाए, इसलिए मैंने इस क्लिप को अपनी वीडियो में ऐड कर लिया, क्योंकि ये हमेशा मेरे पास इसी तरह से रहेगा। और ये छोटी छोटी सी यादें होती हैं हमारे बच्चों की, जो कि हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। मैं इस टाइम पे छत पे थी और ये जो है ये यहाँ पे मैं ऊपर का पोर्शन जो है वहाँ पे थोड़ा सा काम कर रही थी। तो इन्होंने मेरे पीछे पीछे ये ट्राई की कि मैं रोटी बना के चेक करती हूँ मेरे से कैसी बनती है। खैर जैसी भी बने, मतलब मुझे अपना याद है कि मैं जैसी भी रोटी बनाती थी कभी मेरे फादर ने ये नहीं कहा था कि कैसी बनी है, वो खामोशी से खा लेते थे। चाहे वो पाकिस्तान का नक्शा बना हो, चाहे इंडिया का नक्शा बना हो, कुछ भी बना हो। तो अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। हमारे जो फादर थे उनकी आदत बहुत अच्छी थी, वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बेटों से भी करते थे। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, एक कॉन्फिडेंस वाली लाइफ। और हम सबको तालीम की अहमियत जो है वो हमारे फादर ने सिखाई, सब कुछ बताया कि ज़िंदगी में तालीम कितनी ज़रूरी है। तो बिलीव मी, मुझे तो कभी कभी हसरत होती है कि काश मैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को वो प्यार दे सकूं। बट बिलीव मी, मैं उतना प्यार नहीं दे सकती जितना मेरे फादर या मदर ने हम लोगों को दिया। इवन दो कि हम लोग बहन भाई ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद अब तो बच्चे भी इतने थोड़े थोड़े से होते हैं, फिर भी हम पेरेंट्स उनकी तरफ वैसी तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन जो हम लोग थे, हमारी दफ़ा तो बच्चे भी ज़्यादा होते थे हमारे पेरेंट्स की दफ़ा, और फिर भी वो हर बच्चे को इक्वल, मतलब मैं अपना आपको बताऊं तो हमें ये लगता था कि जैसे मैं हूं तो मुझे लगता था सबसे लाडली मैं हूं, और अगर मेरी सिस्टर्स हैं दूसरी, उन्हें लगता था सबसे ज़्यादा लाडली वो हैं। कि यानी हमें सबको इतना इतना प्यार मिला कि हम सबको यही लगता था कि सबसे लाडला बच्चा मैं हूँ अपने पेरेंट्स का। तो हसरत ही है कि काश ऐसा हो जाए कि हम भी वैसे पेरेंट्स बन सकें जैसे पेरेंट्स हमें मिले। ओके जी, यहाँ पे बन रही है रोटी और रोटी की शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी सी रोटी बन रही है। तो शुक्र है अल्लाह का, मतलब इन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, जितना कर लें बस अल्लाह का शुक्र है। बेटियों ने क्या करना होता है, सारी ज़िंदगी यही घरदारी करनी होती है। तो जी अच्छी बात है, ये काम भी आने चाहिए, कम से कम भूखी तो ना रहें। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये पहली रोटी है और ये सेकंड वाली रोटी है, यानी 2 रोटियां बनाई थी। और मैंने बड़े शौक़ से एक शुमाइम के हाथ की पकी हुई रोटी खाई थी, क्योंकि बस अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मेरी बेटी को इंटरेस्ट है घर के कामों में, जैसे मुझे है उस तरह से मेरी बेटी को भी है। अच्छा जी, मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, चले पहले आपसे शेयर करूं कि मुझे एक टेबल चाहिए था, ड्रेसिंग टेबल, तो उसके लिए मैं मार्केट गई थी। तो जस्ट उसकी पिक्स मैं बना पाई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियोस वगैरह जो हैं उनमें ऐड भी कर दूँगी कैसा लिया है कैसा है। और मेरे घर पे आए थे इस वीक में गेस्ट कौन थे, अम्मी थी, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए उन्होंने जाना था, तो वो फिर आई थी, उन्होंने स्टे किया था मेरे पास। तो मैं बना रही हूँ खाना उनके लिए। खाने में क्या बना रही हूँ, चपली कबाब बना रही हूँ, चप्पल कबाब जो होते हैं वो बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, कीमे में सब्ज़ मिर्चें हैं, उसके अलावा एक अंडा डाला है, और जी और भुना हुआ जो बेसन होता है, रोस्टेड बेसन, वो 2 चम्मच ऐड किया, और गरम मसाला। और इधर से मैं ये इसको रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरी तरफ मेरे से दूध बॉयल हो गया। मतलब मैंने इतना ध्यान रखा हुआ था, फिर भी पता नहीं क्या, अगर किसी को कोई टिप आती हो कुछ भी, मेरे से अक्सर दूध बॉयल हो जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, ये बेबरकती का बायस होता है। बट पता नहीं क्या है, मैं पास भी खड़ी होती हूँ फिर भी मेरे से दूध जो है ना वो बॉयल हो जाता है। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच इसमें अनारदाना ऐड कर रही हूँ। तो प्याज है और चॉप्ड जो है वो
धनिया है इसमें और प्याज है चॉप किया हुआ। ये जो रेसिपी है ये फूड फ्यूजन की है, तो मुझे यही वाली रेसिपी अच्छी लगती है, मैं इसी तरह से बना लेती हूँ एंड बिलीव मी अच्छे ही बने थे। और यहाँ पे मैं इसमें जो सूखा धनिया है वो डाल रही हूँ 1 चम्मच। ये भी रोस्टेड है और इसको जस्ट आपने थोड़ा सा वो कर लेना है, क्रश कर लेना और डाल लेना, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, फ्रिज में रखेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए और कबाब अच्छे बने। और जितनी देर में मैं इसको उधर रख रही हूँ उतनी देर में मैं सालन के लिए प्याज जो है वो बना रही हूँ। सालन में क्या बनाऊँगी, सालन भी गोश्त ही बनेगा, शोरबा होगा थोड़ा सा इसमें, लेकिन ये है कि इसमें मैं छोटे छोटे से 2 आलू डालूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बोटियां नहीं खाते, इस वजह से मुझे जो है ना वो ऐड करना पड़ता है आलू मटर, कोई ना कोई चीज़ जो है वो मटन में डालना पड़ती है ताकि बच्चे जो हैं वो शोरबा कम से कम ले सकें। और यहाँ पे जी अदरक लहसुन टमाटर जो है उसको मैंने डाल के तो सारे की पेस्ट बना ली है। और जब प्याज आपके यहाँ पे थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं तो मैं इसी स्टेज पे इसमें गोश्त ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अलग-अलग तरीके हैं बनाने के, मतलब कभी मैं इस तरह से बना लेती हूँ, कभी बॉईल करके बना लेती हूँ, आज इस तरह से बना रही हूँ, इस तरह से भी अच्छा बन जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे, जो टॉपिक था वो ये था कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हाउस वाइफ हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजार रही हैं या वर्किंग जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि जो डिप्रेशन है वो किन को ज़्यादा होता है, वर्किंग वुमेन को या हाउस वाइफ्स को। तो मैं जहाँ तक मुझे अपना मेरा ख्याल है वो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, इसमें मैं आपसे जानूँगी कि आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि किन की लाइफ जो है मोस्ट डिप्रेस्ड होती है, हाउसवाइफ्स की या फिर वर्किंग लेडीज़ की। क्योंकि मैंने वर्किंग लेडीज़ को भी देखा है और हाउसवाइफ्स को भी देखा है। तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो आपके कमेंट्स के थ्रू करेंगे, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैं थोड़ी सी हुशक मेथी भी डाल रही हूँ बाकी मसालों के साथ, ये बहुत मज़ेदार सा जो है ना वो सालन बन जाएगा। ये जो खुश्क मेथी होती है इसको जब हम गोश्त में ऐड करें, अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से भून के तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आलू सिर्फ इसमें मैंने 2 डाले हैं बच्चों के लिए, और बड़ों को मना कर दिया है कि अगर किसी के सालन में आलू आ जाए तो उन्होंने नहीं खाना ये, क्योंकि बच्चों के हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा पानी लगा के प्रेशर को बंद कर दूँगी, वेट लगा दूँगी इस पर। और बाकी मैं आपको किचन की कंडीशन दिखाती हूँ कि ये सारा काम करते हुए किचन की क्या कंडीशन है। इस शेल्फ़ में मैं काम कर रही हूँ ना, तो वो वाली शेल्फ़ पे जो है वो गंदी हो गई है। मतलब मैं अभी सारा कुछ बनाती जाऊँगी और लास्ट पे जो है ना, या बीच में जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं सारा। और यहाँ पे मैंने पुदीने वाली जो चटनी है वो तैयार की है, क्योंकि कबाब जो हैं उनके साथ यही चटनी मज़े की लगती है। सब्ज़ धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च डाल के ये वाली चटनी जो है ना वो तैयार की है। और जिसको मैं कर लूँगी दूसरे बाउल में, ये वाले में, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी फ्रूट सैलड, और फ्रूट सैलड तकरीबन मेरे घर में सभी को पसंद है, मेरे हस्बैंड को, बेटी को, और इसी तरह मेरी मदर को भी बहुत पसंद है। तो वैसे भी सैलड ना हो तो बस ऐसे लगता है कि खाने का मज़ा ही नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कटिंग। जो कटिंग बोर्ड है उस पर इसलिए नहीं कर रही कि उसके ऊपर मैंने जो सालन है उसमें लास्ट में डालने के लिए सब्ज़ मिर्चें और धनिया जो है वो चॉप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बस सैलड का काम ख़त्म कर रही हूँ, ये भी काम ख़त्म हो जाए। साथ में एक साइड पे मैंने मीठा बनने के लिए रखा हुआ है। फ्रूट सैलड में आपके पास जो भी फ्रूट्स हों अवेलेबल घर पे आप वो यूज़ कर लीजिए, और साथ में कुकम्बर है, फिर बंद गोभी है, और इस तरह से आप प्याज डाल लीजिए इसमें एक आधा, और आपका फ्रूट सैलड रेडी है। मैं इसमें थोड़ी सी ऑलिव ऑयल डाला है, नमक और काली मिर्चें डालूंगी। आज मैं विनेगर ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मदर ने भी खाना है तो खट्टा उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो इस वजह से आज मैं विनेगर ऐड नहीं कर रही। जस्ट काली मिर्चें, नमक और जैतून का तेल, ये 3 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। अभी मैं इस पर डाल रही हूँ जी किशमिश,
सौंगी जिसे कहते हैं, इसके अलावा पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे किशमिश और सौंगी का ही पता है। इसके अलावा थोड़े से बादाम हैं और पिस्ते हैं, इनकी वजह से भी टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। बनानास जो हैं उन्हें मिक्स नहीं किया क्योंकि फिर ये अपना कलर छोड़ देंगे, मतलब वो ब्लैक से हो जाएंगे। तो अब इसको मैंने इसी तरह से फ्रिज में रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए और आराम से खाने के टाइम पे इसको यूज़ किया जा सके। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बट लास्ट पे जब दस्तरखान लगाया था तो तब मैं भूल गई वीडियो बनाना। ज़ाहिर बात है, इतनी जल्दी में मैं दस्तरखान लगाया था कि जो मेरी सिस्टर हैं उन्होंने दोबारा डॉक्टर के पास जाना था, उनके टीथ का कुछ मसला था, तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी खाना लगाया था। उनके आने पे खाना लगाया और जल्दी से के खा के तो वो डॉक्टर के पास जाएँ, तो फिर मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो जी यहाँ पे ये सैलड रेडी हो गया। अब इसके बाद जो है मैंने मीठा चढ़ाया हुआ है उस पे चूल्हे पे, तो मैं उसको भी देख लूँगी। यहाँ पे जी ये मीठा बन रहा है और मीठा जो है ये लास्ट चीज़ है। इसके बाद जो कबाब वगैरह फ्राई करने हैं बस वही रह जाएंगे, और वो जब वो आने वाले होंगे। इसके साथ मैंने रोगनी नान मंगवाए थे। ये जी मीठा भी रेडी हो गया, इसको भी मैं ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। और यहाँ पे जो कबाब बनाए थे उनको देख लेते हैं अब, अगर फ्रिज में रखे हुए थे कुछ देर के लिए ताकि ये सेट हो जाएं। तो जी इसका जो मसाला है उससे मैं दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, बल्कि गूंद लूँगी। जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से थोड़ा थोड़ा से इसे गूंद लेंगे ताकि ये सारा जो है ना, वो जो मैरिनेट किया है कीमा वगैरह सब कुछ, ये आपस में बिल्कुल कंबाइन हो जाए और फिर इसके ज़्यादा अच्छी तरह से कबाब बनेंगे। तो अभी मैं एक कबाब बना के तो चेक कर लूँगी कि नमक मिर्चें वगैरह सब कुछ ठीक है। एक बना के उसे टेस्ट कर लूँगी, अगर कोई चीज़ की कमी हुई तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी ये कि मेरी मदर कभी इतना ज़्यादा आई नहीं क्योंकि बीमार रहती हैं, सफ़र नहीं कर सकती ज़्यादा, तो फिर ज़ाहिर बात है वो जब कभी कभार, आई थिंक वो 4 साल बाद मेरे घर पे आई थी, 4 या 3 साल बाद। मैं तो खैर जाती रहती हूँ, लेकिन अम्मी जो हैं वो तकरीबन 3-4 साल बाद मेरे घर पे आई थी। अच्छा, अम्मियों को अपने घर से इतना लगाव होता है कि मेरी अम्मी तो आते साथ दूसरे दिन कहना शुरू हो गई थी मैंने वापस जाना है। जब पहले आई थी तो फिर बड़ी मुश्किल से मैं तो रो ही पड़ी थी अम्मी के साथ बात करते हुए कि ये क्या बात हुई, आप इतने सालों बाद आई हैं और आप मेरे पास 2-3 दिन भी नहीं रहेंगी। तो खैर अब जब दोबारा से आई थी तो मैं भी थोड़ी सी सेटिस्फाई थी कि वो एक दफ़ा होके जा चुकी थी और अब वो दोबारा आई थी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अल्लाह ताला उन्हें बस सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक ठाक रहें वो। माएँ जो होती हैं उनकी दुआएं ही हमारे लिए काफ़ी होती हैं। उनका सर पे प्यार दे देना और मुस्कुरा के बात कर लेना और दुआ दे देना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये रिवाज यूके का पिंकिश इंस्टेंट पिंकिश वाइट मास्क है। आप ये पील ऑफ मास्क है, ये ज़रूर यूज़ करें। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, बच्चियों ने ये नहीं यूज़ करना, टीनेजर्स ने। मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि ख़वातीन इसको यूज़ कर सकती हैं, बच्चियों ने इसको नहीं यूज़ करना। अच्छा मास्क है ये, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टा